जय श्री राम दोस्तों। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं या बिगिनर हैं, आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है तो आपको बायर और सेलर जोन जानने की ज़रूरत है। स्मार्ट ट्रेडर इस जोन का यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं। ये पावरफुल स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट लेने में बहुत मदद करेगा। ये वीडियो दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस ज़रूर कर लें। सो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको ट्रेडिंग के चार्ट में। सो ये इथेरियम का चार्ट है। ये सब सारे स्टॉक मार्केट में काम करेगा। ये स्ट्रेटजी सारे स्टॉक मार्केट में काम करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बायर जोन और सेलर जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज ये देखिए, ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, ये हमारा बायर जोन है। और यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए, ये आपका सेलर जोन है, ये आपका सेलर जोन है। इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ये आपका सेलर जोन है। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बायर जोन ये सेलर जोन है और ये बायर जोन है। तो बायर जोन में हमेशा हम बाय करेंगे, सेलर जोन में सेल करेंगे। सेलर जोन में हम कभी भी सेल नहीं बाय नहीं करेंगे और बायर जोन में हम कभी भी सेल नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको नुकसान होने की संभावना है। सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये से बायर जोन जो बना है, इसमें प्राइस या इसके नियर बाय प्राइस एक बार टेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है। तो सपोज़ यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑर्डर ले सकते थे, क्योंकि ये बायर जोन के अंदर आया था। तो यहाँ पर आप बाय का ऑर्डर ले सकते थे और छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप जा सकते थे, इतना का प्रॉफिट आप ले सकते थे। 1:10, 1:6 का 6 का ले सकते थे। उसी तरह से सेलर यहाँ पर सेल जोन बनाया है। जैसे ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो आपको रिटेस्ट करने के लिए मोस्टली टाइम्स आता है, तो आप यहाँ पर आप सेल एक ट्रेड ले सकते थे, इतना जहाँ तक बायर जोन इसने बनाया है। तो इतना आप दोस्तों ये देखिए कि आपको 1:6 का टारगेट मिल गया। उसी तरह से आप जाएंगे तो ये दोबारा यदि ये आया है और फिर से ये दोबारा यहाँ पर बायर जोन बनाया है, इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, तो ये इसको मार्क कर लेंगे। और इसके आसपास जैसे ये आता है बाय ऑर्डर ब्लॉक, इसके पास जैसे ये आता है, फिर हम यहाँ से एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। सो इस बार देखिए, इस बार हम जो बाय का ट्रेड लेंगे, चूँकि ये 50% से वापस जा रहा है, आप इसके बीच में ये भी लगा सकते हैं, 7 की ये भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ से लगा सकते हैं, इसके ऊपर जा रहा है। जब जैसे ही ये ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हम एक ऑर्डर ले सकते हैं, इतना स्टॉप लॉस के साथ। उसी तरह से आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनाया है, फिर मार्केट फिर इसको रेड कैंडल को खाने, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको खाने के लिए चला गया। अब इसी तरह से ये आप इस रेंज को आइडेंटिफाई कर लीजिए, इस रेंज को आइडेंटिफाई कर लिए, और ये एक तरह से ये सेलर जोन है। ये देखिए एक तरह से सेलर जोन है, इसको सेलर जोन मार्क कर लीजिए आप, इसको इस तरह से सेलर जोन है। और ये यहाँ पर ये साइड वाइज मार्केट कर दिया इसने, कंप्लीट साइड वाइज कर दिया। तो आपको सेलर जोन में सेल करना है, और जैसे सेलर जोन के आसपास यदि आए प्राइस, तो आप वहाँ पर आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस जोन के ऊपर आपने ये लगा दिया, और इसको बाय जोन की तरफ या बाय जोन की तरफ आप टारगेट कर सकते हैं इसको। सपोज ये है, ये वाला प्राइस है, तो आप इसको मिनिमाइज करके इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो एसेट बहुत ही छोटा है, क्योंकि आपने पहले ही सेलर जोन को मार्क कर लिया है। तो और जब इस रेसिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा तो ऊपर गया, और बड़े प्लेयर यहाँ पर एंट्री हुई थी, बड़े प्लेयर की यहाँ पर एंट्री हुई थी, और फिर उनको अपना क्वांटिटी निकालना था, तो यहाँ मार्केट को साइडवाइज किया, स्टॉप लॉस बनाया नीचे की तरफ, और मार्केट को नीचे लेके आया। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ से आप 7 की लगा दीजिए यहाँ तक। तो जैसे ही इस एरिया में आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक सेल का ऑर्डर बनता है, और इसके बाद इस लेवल को ब्रेक करके नीचे यहाँ तक चला गया। तो अभी आप देखिए ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और टारगेट इसमें बहुत बड़ा है। तो ये इथेरियम का चार्ट है। अब ये यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर फिर प्राइस बाइंग जोन में गया है, तो यहाँ पर आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा ऐसा लगा के बाय का ट्रेड ले सकते हैं। सपोज यहाँ का ऐसा लगा दिया और यहाँ पर बाय का ट्रेड, या दोबारा भी आएगा ये प्राइस को टच करने के लिए, तो यहाँ का ट्रेड ले सकते हैं और इस बार टारगेट इस तरह के ले सकते हैं। तो
1:4 का इसमें इस बार टारगेट मिल रहा है। उसी तरह से जब ये जोन को आगे ब्रेक करता है तो फिर इस तरह से ये टारगेट को हिट करता है। उसी तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से ये हुआ है। और ये स्ट्रेटजी सारे स्क्रिप्ट में, सारे सेट में वर्क करेगा। सेम आपको इसमें करना क्या है, आपको बायर जोन पहचानना है और एक सेलर जोन पहचानना है। ये सेलर जोन है, ये हमारा बायर जोन है। ऑर्डर ब्लॉक भी कर सकते हैं इसको, ये बायर जोन है। और ये हमारा इतना बड़ा सेलर ने यहाँ पर ऑर्डर लगाया अपना, तो ये सेलर जोन है। अब ये दोनों जोन डिफाइन कर लिया आपने, ये दोनों जोन डिफाइन कर लिया। अब उसी जोन के अंदर आपको बाय एंड सेल करना है, इसी जोन के अंदर आपको बाय और सेल करना है। तो इस फेवन की इसका 50% लेवल निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप 50% लेवल निकाल लो और उसके बाद इसको मार्क कर लीजिए। आप 50% लेवल को इस तरह से मार्क कर लीजिए, 50% लेवल को 50% को ऐसे मार्क कर लीजिए। यदि उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो आप बाई की तरफ फिर से चले जाइए। यदि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो आप इस तरह से सेल की तरफ भी चले जाइए। अब ये देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। उसी तरह से आप ये इसको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को बार बार हंट होने से आप बचा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का आपको बना के चैनल पर अपलोड करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।